Dear students, let's do some more questions. मैं ये रेगुलर क्वेश्चंस आपको इसलिए करवाता रह रहा हूँ ताकि आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बन जाए और आप एक जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं बनता वो इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर आप इनिशियली ये दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी अपने टॉपिक की। तो चलिए करते हैं। जो टॉपिक हम चला रहे हैं आजकल, लॉज ऑफ मोशन मोशन इन वन डायमेंशन, 1 2 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स को। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो अभी देखेंगे कि किस तरह से वो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो और प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए। तो क्वेश्चन है, देखिए, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपके पास जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप सबको पता है कि इस तरह से हम 4 डायरेक्शंस लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले जो बोट है वो जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवार्ड्स नॉर्थ। तो सीधा ही है, टुवार्ड्स नॉर्थ मतलब इस तरफ को चल रही है बोट। ठीक है, लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ बोट इज VB 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक और बात बोली हुई है कि जो पानी है, वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। जो ईस्ट ऑफ साउथ है, यह है ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। ईस्ट साउथ मतलब ये वाला पोर्शन, इसमें 60 डिग्री पे जो है वो पानी बह रहा है, ऐसे 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 नीचे से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है बात। तो अब आपके पास इस तरह से देखिए 2 वेक्टर्स तो हो गए। ये पानी का मान लो मैं वाटर कैसे ले लेता हूँ, VW। अब इन्होंने पूछा हुआ कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब दिखती बात है कि बोट को ये पानी जो है वो, इसकी जो वेलोसिटी है इसको ये रोकेगा या कम करेगा, रिटार्ड करेगा। तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स तो कितना फर्क पड़ जाएगा वो हम निकालते हैं अभी। तो अब आपको दिख रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम लॉ का कंसेप्ट बनता जा रहा है ना। ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है हमें, वो 120 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ एक, तो ये रिजल्टेंट जो है इसी पॉइंट से वो हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, है ना। वेलोसिटी रिजल्टेंट मान लीजिए। इस तरह से तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये डायग्राम ही अंडरस्टैंड करना जरा सी इम्पोर्टेंट थी। बाकी सब ठीक है, बाकी सब एक जैसा ही है। तो आपको पूछा हुआ फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो मेरे ख्याल में अब आप समझ ही गए बात, है ना। रिजल्टेंट आपको निकालने का पता है कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट होता है, अच्छा ये वेक्टर नहीं लगाएंगे हम जब मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर VW स्क्वायर प्लस 2VB VW कॉस ऑफ 120 डिग्री, ऐसे। इसका मतलब ये हो गया, आपका वैल्यू आ गई 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 मीन्स -1/2 अंडर। तो ये कट गया 2 से 2, 625 100
और माइनस 250 अंडर रूट। तो दिख रहा है कि 725 माइनस 250, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके पास आ गया 5 और 6 और 565 अंडर रूट, ठीक है बात। ये आ गया आपके पास वैल्यू। फोर सिक्सटी फाइव। तो जब आप इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ 21.8 किलोमीटर पर आ रहेगा। तो देखिए ये 25 थी वैल्यू वीबी और रह कितनी गई 21.8, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर थी, वाटर करंट्स था, उसने इसको रिटार्ड किया, इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी पड़े रिजल्टेंट की तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये होगा बीटा, ठीक है। टेंजेंट बीटा वी डब्ल्यू साइन 120 डिग्री ओवर वी बी प्लस वी डब्ल्यू कॉस 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 है, साइन 120 होता है √3/2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बदलने पर भी ये सेम ही साइन में रहता है। और ये 25 प्लस 10 इंटू -1/2, ये आपके पास आ जाएगा लगभग √3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो बीटा जब आप सॉल्व करेंगे तो बीटा आपके पास 23.4 डिग्री के आसपास है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो जो मैंने आपको आज बताया अभी, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा। अब एक और करते हैं आज। अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में थोड़ा क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि मुश्किल होगा, लेकिन जब हम करेंगे इसको तो आपको लगेगा कि ये तो आसान ही था। ऑन ए सर्टन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. East to west direction. In which direction should be boy waiting a bus stop hold his umbrella? तो एक लड़का खड़ा है बस स्टॉप पे, तो वो किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करे कि वो गीला ना हो। बारिश ऐसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे गिर रही बारिश, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है नीचे की तरफ को, और जो हवा चली वो चली ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ को आई। बड़ा आसान हो गया। देखो बस दो चीज़ें हमें पता दी हुई हैं, ऑलरेडी गिवन है। बस हमें ये पता लग गया कि ये है, और इसके बीच में एंगल तो आपको पता ही है, जो एक्सिस के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो बस इसका जो रिजल्टेंट है वो ये हो गया, ठीक है। वेलोसिटी हमने निकालनी है, मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी v हो गई। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, वी आर इज 35 मीटर पर सेकेंड एंड वी डब्ल्यू इज 12 मीटर पर सेकेंड, एंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम्स वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी डब्ल्यू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये वाली पॉइंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे लिखो इसको 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 35 और 12 का स्क्वायर करके तो स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, तो ये आपके पास आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई रेन की, है ना, हवा की वजह से उसमें चेंज आ गया। मगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो एंगल किस पे जो है वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, ठीक है। बात तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा यहाँ खड़ा है ना वो, तो ऐसे करके अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। मान लो ऐसे ये अम्ब्रेला है, तो ये वर्टिकल के साथ पकड़ना पड़ेगा ना उसको, तो ये एंगल थीटा ही होगा। तो इसका मतलब आपको चाहिए ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट, तो ये निकाल लोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा बिकम्स, देखो ये एंगल के सामने ये वाली साइड है विच इज़ वी डब्ल्यू, और ये बेस है वी आर। तो ये आपके पास हो गया वी डब्ल्यू इज़ 12
ओवर 35। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये 0.343 के आसपास वैल्यू है, तो थीटा बिकम्स हियर, ये गिवन होते हैं पेपर में ना कि ये tan इनवर्स ऑफ 0.343 ये गिवन होगा आपको, फिर 19 डिग्री आएगा आपका। ठीक है, तो 19 डिग्री इज़ द आंसर। तो 19 डिग्री पे वो होल्ड करेगा अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिम। तो आज यही 2 क्वेश्चन करते हैं। अब मैं अगला टॉपिक लूँगा नेक्स्ट इसमें। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें क्वेश्चंस थोड़ा कट गए ऊपर से, तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस दे दूँगा। थोड़ा कैमरा की पोजीशन टिल्ट होने की वजह से वो थोड़ा सा हमारा कट गया था ऊपर से। बाकी ठीक है, करते रहिए प्रैक्टिस, थोड़ा सा अपना रूटीन बनाइए। अगर आप ये रूटीन में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।